हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं फिर से बीएड से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत यह टॉपिक आपको मिलेगा और आज हम बात करने वाले हैं कि जॉन डीवी के शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में जॉन डीवी के विचारों के बारे में। जॉन डीवी के विचार क्या क्या थे, इन्होंने क्या कहा है शिक्षा को लेकर, तो जानेंगे जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है इनका, शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों में आत्मविश्वास। जॉन डीवी एक प्रयोगवादी दार्शनिक हैं और इसलिए वह शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित या उनके उद्देश्यों में विश्वास नहीं करता है। उनका कथन है दोस्तों कि शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य सदैव होगा और जहाँ तक शिक्षा शैक्षिक होगी वह उस उद्देश्य को प्राप्त करेगी। इनका दूसरा उद्देश्य था कि अनुभवों का पुनर्निर्माण। तो जॉन डीवी का मत है कि कोई भी क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती है, यानी कि बिना उद्देश्य की कोई क्रिया नहीं होती है। किसी क्रिया को करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक होता है, तो प्रत्येक क्रिया में कोई उद्देश्य अवश्य होता है। पुनर्निर्माण में भी यह अर्थ प्रकट होता है कि जो कुछ पहले था उसका फिर से निर्माण करना है, निर्माण करना है। इसके बाद यह माना जाना चाहिए कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उन अनुभवों की अभिव्यंजना करना है जो कि पहले से ही प्राप्त हो। जॉन डीवी के अनुसार उन उद्देश्यों या उन अनुभवों की अभिव्यंजना करना है जो कि पहले से ही हमें प्राप्त होते हैं। वास्तव में शिक्षा का कार्य हमारे भूतकालीन अनुभवों का संरक्षण भी है। तीसरा उद्देश्य है इनका वातावरण के साथ अनुकूलन। तो जॉन डीवी ने शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना भी माना है। वातावरण के साथ अनुकूलन होना बहुत जरूरी है और वह लिखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना है। शिक्षा समायोजन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? समायोजन की एक प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है कि विकास की क्षमता को देना, यानी कि विकास की क्षमता देना ही शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने बताया है। इनका चौथा उद्देश्य आता है कि गतिशील अनुकूलन योग्य मन का निर्माण करना। तो जॉन डीवी शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य गत्यात्मक, यानी कि गति करने वाला तथा लचीले मन का निर्माण करना मानता है। उनका विचार है कि उद्देश्य के चरण सामने रखकर हम शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की वृद्धि कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि एक गतिशील अनुकूलन योग्य मन का विकास करना जो भी परिस्थितियों में साधन संपन्न साहस युक्त हो, ऐसा मन जिसमें अज्ञात भविष्य में मूल्यों के निर्माण की शक्ति हो, ऐसा मन जिसमें अज्ञात भविष्य में मूल्यों का निर्माण करने की शक्ति हो। अगला उद्देश्य है शिक्षा का इनका जॉन डीवी का सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। तो उपयुक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त जॉन डीवी ने शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता को भी बताया है कि सामाजिक कुशलता प्राप्त करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। और इस सामाजिक कुशलता का तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति को किसी योग्यता की प्राप्ति हो जाए और वह समाज के समस्त कार्यों में यथाशक्ति योगदान दे सके। यह सामाजिक कुशलता का तात्पर्य होता है। लोकतंत्र में इस बात की आवश्यकता है कि सभी नागरिक अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों को स्वयं ग्रहण करें और यह तभी संभव है जब नागरिकों में सामाजिक कुशलता की योग्यता हो। सामाजिक कुशलता के अंतर्गत जॉन डीवी ने 7 प्रकार की योग्यताओं को स्थान दिया है। सामाजिक कुशलता क्या होगी? जिनमें 7 प्रकार की योग्यता होगी, जैसे स्वास्थ्य, क्रिया करने की क्षमता, योग्य गृहस्थ, व्यवसाय, नागरिकता, अवकाश काल का उचित उपयोग करना और नैतिकता और चरित्र। इन्होंने ये 7 प्रकार की योग्यताएं बताई है जो सामाजिक कुशलता के अंतर्गत आती है। इसके बाद यह उद्देश्य इतने विशद और विस्तृत हैं, विस्तृत का मतलब होता है दोस्तों बड़े हैं, कि इनमें व्यक्तित्व के सभी गुणों का समावेश हो जाता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा के सांस्कृतिक, व्यावसायिक, नैतिक, नागरिकता संबंधी, स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी सभी उद्देश्य आ जाते हैं। तो ये जॉन डीवी ने शिक्षा के अंदर उद्देश्य बताए हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ और लेसन प्लान आपको यहाँ पर मिल सकें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।